भागलपुर समान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में साइबर एक्सपर्ट ने सभी थानों के थानाध्यक्ष को दिया टिप्स। भागलपुर जिले के समान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया और बैठक के दौरान जिले के सभी थानाध्यक्ष और कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिसमें आम लोगों के द्वारा लगातार डिजिटल माध्यम से लेन देन किए जाने को लेकर लगातार हो रही धोखाधड़ी मामले की जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया और जिन्होंने और पुलिस वालों को डिजिटल लेन देन होने के दौरान की जाने वाली फ्रॉड की जानकारी किस तरह से हासिल करनी है और ऐसे फ्रॉड को कानून के तहत किस प्रकार से सजा दिलवाई जाने के लिए कार्रवाई करनी है और इसको लेकर विरुद्ध रूप से बताया गया। मालदा डिवीजन के डीआरएम ने इंजीनियर, सर्वेयर व रेलवे के कई पदाधिकारियों के साथ किया भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण। भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण मालदा डिवीजन के डीआरएम, इंजीनियर, सर्वेयर व रेलवे के कई पदाधिकारियों ने किया। उन्होंने आगामी वो बन रहे मॉडल स्टेशन को लेकर सभी भौगोलिक स्थिति को देखा और किस तरह जमीनी स्तर पर काम करके स्टेशन परिसर को सौंदर्यीकरण किया जाए और उसको लेकर निरीक्षण किया गया और साथ ही पार्सल कैसे सुविधा अनुसार और लाया जाए और सर्कुलेशन किस तरह से सुविधाजनक किया जाए, उस बिंदुओं पर भी वार्ता की गई। साथ ही साथ सर्वे के दौरान कई चिन्हित जगहों की साफ सफाई तौर पर तोड़फोड़ और पर विचार किया गया और निरीक्षण करने आए मालदा डिवीजन के डीआरएम ने कहा, भोलानाथ पुल पहुंच पथ नक्शा के हिसाब से तो सही है और परंतु जमीनी स्तर पर कहां तक यह सही हो पाएगा और उसे भौगोलिक परिस्थिति में देखा जरूरी है और इसको लेकर यह निरीक्षण किया गया। और वहीं उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण को लेकर एवं स्मार्ट स्टेशन बनाने को लेकर रेलवे की जमीन पर ही काम करने की प्राथमिकता रहेगी। कोशिश रहेगी कि आम लोगों को इसमें परेशानी न झेलनी पड़े। चीफ इंजीनियर जो हमारे स्टेशन डेवलपमेंट देखते हैं तो वो मनोज खान साहब वो आए हैं, जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ साहब, और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं मुख्यालय से फॉर स्टेशन डेवलपमेंट वो आए हुए हैं। तो हम लोग इकट्ठे जो लास्ट प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेशन डेवलपमेंट का, तो उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए थे, उनको टेक्निकली आज सामने साइट पे आकर के देखने का हम लोगों की प्लानिंग थी। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री पार्सल को कैसे लाया जाएगा इसके बारे में, और सर्कुलेशन कैसे होगा, क्योंकि जो ये उल्टा पुल है अभी आपके दाहिनी तरफ, इससे जो हमने देखा सेकेंड एंट्री पे जाने के लिए एकदम यू टर्न करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन पॉइंट बन जाता है। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं किस तरह के कंजेशन पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे जब हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टेशन की प्लानिंग करेंगे तब। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और बाकी जो ओवरऑल जो सुंदरीकरण है उसके जो भी आइडियाज़ हम लोगों को मिल रहे हैं, तो पूरी टीम के साथ हम लोग आज यहाँ पे उपलब्ध हैं। क्या कुछ चेंजेस किए गए, दिशा निर्देश किए गए? नहीं, चेंजेस अभी नहीं करे जा रहे हैं। अभी हम लोग जो है मौका मुआयना जिसको कहा जाता है, तो साइट पे आकर के हम लोग निरीक्षण करके देख रहे हैं कि वास्तव में जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन क्या वो फील्ड पे भी इफ़ेक्टिव हो पाएगी कि नहीं। तो ये काम एक रेगुलरली करते रहना ज़रूरी है, वरना दूर बैठ करके एक अच्छा नक्शा बना लेने का उद्देश्य नहीं है। फाइनली लोगों तक जो सुविधा है वो पहुंचनी है, ये इंश्योर करना ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मौके पे आकर के हम लोग प्लानिंग का काम कर रहे हैं। सर, अभी तक जो देखा गया है उसका फाइंडिंग क्या निकला? फाइंडिंग ये निकला कि जैसे ये जो उल्टा पुल वाला जो रोड ओवरब्रिज है, ये इसका रैंप आता है यहाँ पे, ये एक और आकर के मिलता है, तो ये एक डिज़ाइन कंस्ट्रेंट है। सिमिलरली ये आगे जा कर के राइट एंगल पे टर्न करता है, उसके बाद लगभग यू टर्न है सेकेंड एंट्री पे जाने के लिए। तो अब अगर यू टर्न ले रहे हैं तो इसका मतलब तो वो पॉइंट पे कंजेशन होना है। अगर हम सेकेंड एंट्री को ज़्यादा डेवलप कर देंगे तो ये एक पूरे सर्कुलेशन का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, उसका असर आएगा।
तो इस तरह की चीज़ों को हमें देखना चाहिए। दूसरा ये कि सेकेंड एंट्री को डेवलप करने के लिए ज़मीन कितनी अवेलेबल है रेलवे के पास, क्योंकि जो प्राइवेट लोगों के घर बने हुए हैं उन्हें तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमको अपनी जो रेलवे के पास ज़मीन है उसमें बैरक्स हैं आरपीएफ के और दूसरी चीज़ें, उनको हम फैसिलिटीज़ को दूसरी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, बट प्राइवेट घरों को नहीं कर सकते हैं। तो वो कंस्ट्रेंट्स हमने देखी वहाँ पर। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक जिसको कहते हैं ना, रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे आज सब लोगों का इकट्ठा होना जरूरी था। अभी जो रीडेवलपमेंट होना है, कमल नगर के पास सिगरेट पीने से मना करने पर कैफे संचालक की छात्रों ने की पिटाई। भागलपुर जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर पास स्थित डिजिटल वर्ल्ड कैफे में सिगरेट पीने से मना करने पर आधा दर्जन से अधिक की संख्या में छात्रों के द्वारा कैफे मालिक सनी कुमार युवकों ने जमकर धुनाई कर दी और वहीं दुकान का शीशा तोड़कर युवक के सर में मार दिया और जिससे युवक घायल हो गया। वहीं मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए छात्रों के द्वारा कैफे संचालक की किस तरह से पिटाई की जा रही है। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर और छानबीन में जुट गई है और वहीं इस मामले को लेकर अभी तक ना तो घायल युवक कुछ कहने को तैयार है और वहीं पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और वहीं विश्वास सूत्रों की माने तो पूरा मामला ड्रग्स पीने को लेकर और हुए हैं झंझट के बाद मारपीट की घटना सामने आने की बात कही जा रही है। भागलपुर के डीआरडीए परिसर से जिलाधिकारी ने चापाकल मरम्मत दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। भागलपुर ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो चुका है, साथ ही जलस्तर पर भी काफ़ी नीचे जा चुका है और कई क्षेत्रों में चापाकल के पानी से लोग अपनी प्यास बुझाते हैं और कई जगहों पर चापाकल खराब हो चुके हैं और कहीं तो जर्जर स्थिति में है। उस पर पहल करते हुए बिहार सरकार ने हर जिले में चापाकल मरम्मती दल बनाकर वैसे चापाकल के मरम्मत करा रहे हैं और जिसमें और से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर भागलपुर से भी हर प्रखंडों में के लिए चापाकल मरम्मती दल को रवाना किया गया और चापाकल मरम्मती दल के पूरे टीम को जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह दल हर क्षेत्र में जाकर जितने भी चापाकल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है उसे जल्द से दुरुस्त करेगी। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि ऐसे अभियान से हर गांव कस्बे के लोगों को पानी मुहैया हो पाएगा और हालांकि हर घर जल नल योजना है, फिर भी कई जगह चापाकल जल सेवा जीर्ण शीर्ण अवस्था में उसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा। 17 जो है टीम्स हैं और एक गाड़ी में जो 2 टीम रहेगी और उसमें हर एक टीम में एक मिस्त्री 2 हेल्पर है। ये हर एक वर्ष जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इन टीमों को ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी अगर चापाकल खराब है तो गर्मी से पहले आप देख रहे हैं कि गर्मी अभी से ही पड़नी शुरू हो गई है, जबकि एक्चुअल जो ग्रीष्मकाल का मौसम होता है वो 1 महीना अभी बाद जो आना शुरू होगा, एक्चुअल जो गर्मी पड़ेगी। लेकिन कई जगह पर पानी की समस्या होनी शुरू हो गई है क्योंकि इस बार रबी के सीज़न में भी बारिश जो है वो हुई नहीं है, तो जल स्तर कुछ जगहों पर नीचे गया है। तो उस पर हम लोगों का ध्यान है, जो भी चापाकल ख़राब हैं, जो मरम्मती के योग्य हैं, जो ठीक हो सकते हैं, जो डिफंक्ट चापाकल है उनको तो हटा देना है क्योंकि नल जल का स्कीम भी सभी पंचायतों में या तो पंचायती राज विभाग से या पीएचडी से जो है कंप्लीट कर दिया गया है। जहाँ थोड़ी बहुत समस्या है उसका भी हम लोग निराकरण करा रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो चापाकल ख़राब हैं उनको हम लोग अभियान चला करके अगले 15-20 दिनों में सभी चापाकल की हम लोग मरम्मती करा देंगे। और भविष्य में भी अगर चापाकल गर्मी के मौसम में ख़राब होता है तो ये टीम भ्रमणशील रह करके उन चापाकलों का मरम्मती करेगी। और इसमें जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो भी आप लोग ले लीजिएगा। पीएचडी का जो हेल्पलाइन का नंबर है वहाँ भी आप लोग सूचना दे सकते हैं, तो या तो जिला के कंट्रोल रूम में या पीएचडी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूचना दे करके कोई भी व्यक्ति जो है वो चापाकल के ख़राब होने की सूचना दे सकता है। थैंक यू।
मोटरसाइकिल सवार को बचाने के दौरान बालू लदा ट्रक पलटा, बाल बाल बचा चालक और खलासी। 4 लाइन सड़क निर्माण को लेकर रोड के दोनों तरफ कर दिया गया गड्ढा और कई गाड़ियां गड्ढे को के रहे शिकार। और नाथनगर दोगच्छी के चेक पोस्ट के समीप जमुई से अररिया जा रही बालू लदा ट्रक अनियंत्रित होकर रोड किनारे गड्ढे में जा गिरी और घटना गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। और दरअसल 4 लाइन रोड बनाने को लेकर NH 80 के दोनों तरफ करीब 4 फीट गड्ढा किया गया है। इसको लेकर गाड़ियां चालक को काफी परेशानी हो रही है। घटना को लेकर चालक और खलासी की जान बाल बाल बच गई। और ट्रक चालक बौसी निवासी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि 12 चक्का वाला ट्रक में और बालू लोड कर और जा रहे थे और रोड के दोनों तरफ गड्ढा था। जमुई से अररिया जा रहे थे, तभी एक मोटर साइकिल और वाले को बचाने के लिए गाड़ी को दाहिना मोड़ने तभी चक्का धंस गया और गाड़ी पलट गई। क्या चीज लोड था? बालू था। तो मतलब कैसी घटना हो गई? ये दोनों तरफ रोड खाना था। अच्छा, कहाँ पे हुआ है ये घटना? दोगच्छी बाईपास पे, चेक पोस्ट के समय ना? अच्छा, तो मतलब कहाँ जा रहे थे आप? हम जा रहे थे अररिया। अररिया। उसमें क्या लोड था? गाड़ी में क्या लोड था? गाड़ी में बालू है। बालू है। ओवरलोड था क्या? अंदर लोड था। अच्छा, तो किस तरह से ये मतलब कैसे हुआ आपका? मतलब एगो मोटरसाइकिल बचाने का जब इधर ठेला था लगा, अच्छा, उधर हम देना जैसे काटे उधर से रोड धंस गया, गाड़ी धंस गया। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? चोट उट कहीं नहीं लगा है? क्या नाम आपका? धर्मेंद्र यादव। कहाँ से सामान लेके आ रहे थे? जमुई से आ रहे थे। क्या लोड था? बालू। कहाँ लिया? अररिया। घर कहाँ हुआ आपका? बौसी। बौसी। थाना कौन हुआ? है? थाना आपका? थाना बौसी। बौसी थाना। जिला? बांका। थैंक यू। युवा चेतना क्लब की ओर से ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन। महिलाओं सहित कुल 50 लोगों ने किया ब्लड डोनेट। भागलपुर जिले के नाथनगर के नूरपुर स्थित युवा चेतना क्लब के कार्यालय में पूर्व जिला परिषद डॉक्टर अशोक कुमार आलोक के पिताजी सतीश चंद्र यादव की पुण्यतिथि के अवसर पर युवा चेतना क्लब की ओर से ब्लड डोनेट कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन पूर्व सांसद शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक, डॉक्टर त्रिपुरारी कुमार, हेमांशु शेखर ठाकुर और समेत अंग अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर वो तैली चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। और इस दौरान कुल 50 यूनिट ब्लड संग्रहित किया गया और ब्लड डोनेट में कई महिलाओं सहित लड़कियों ने हिस्सा लिया। और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की टीम ने ब्लड डोनेट के पूर्व जांच में इस दौरान जो पहली बार डोनेट किया उस मेडल देकर सम्मानित किया गया। और मौके पर नवीन कुमार नवीन, महेंद्र कुमार मंडल, अभिषेक कुमार, राजीव बादल और चंद्रशेखर यादव, प्रियाराज और रिया कुमारी, नीतू कुमारी समेत कुल 50 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। सतीश चंद्र बाबू के पुण्यतिथि के अवसर पर जो आदरणीय आलोक जी के पिताजी, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। और रक्तदान तो सबसे बड़ा दान है, इस चीज़ को पूरी दुनिया जानती है, पूरे दुनिया के लोग। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन आदरणीय आलोक जी के द्वारा किया गया, मैं उन्हें 1000 बार साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप दूसरे के जीवन को बचाने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम आपने किया। और दुनिया में इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। आप कितना भी बड़ा कोई काम कर लें, लेकिन इससे बड़ा कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर आए हुए सबों को मैं अपनी तरफ से शुभकामना दिया। जो डोनर हैं, रक्तदान जिन्होंने करने का काम किया,
वो तो सबसे बड़ा पात्र हैं आज के, जिन्होंने कि अपना रक्त देने का काम किया, और आयोजककर्ता जिन्होंने आयोजन करके इस तरह के कार्यक्रम करने का काम किया। कितने लोगों का जान इससे बचेगा, कितने लोगों को ज़िंदगी बचेगी इससे, इसका कोई कहना नहीं है। किसी का जीवन बच जाए तो वो कितना भी पैसा दे दीजिए, कितना भी धन संपत्ति दे दीजिए, वो सबसे बड़ा होता है। इसलिए इस तरह का शिविर करके इन्होंने बहुत बड़ा काम करने का काम किया है, और ईश्वर इनको पूरी ताकत दे कि लगातार ये इस तरह के कार्यक्रम को करते रहे, आगे बढ़ते रहे। आपको सरकार के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, और आज निश्चित तौर जैसा कि आपने सुना, पूर्व सांसद बुलो मंडल साहब ने बताया कि आज मेरे पिता दिवंगत आत्मा सतीश चंद्र यादव का पुण्यतिथि है। उसी के अवसर पर युवा चेतना क्लब ने पूरे परिवार ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग रक्तदान शिविर का आयोजन करेंगे। और निश्चित तौर पर जैसा कि आपने सुना, सभी जानते हैं कि रक्त किसी फैक्ट्री या कंपनी में नहीं बनाया जा सकता, अभी दीपांकर राव भी बता रहे थे। और रक्त को हम और आप जैसे युवा साथी या जो भी रक्तदाता हैं, वही रक्तदान दे करके किसी के जीवन को बचाने का काम कर सकते हैं। तो आज के सभी रक्तवीरों को युवा चेतना परिवार के तरफ से, युवा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद बुलो मंडल साहब के तरफ से, दीपंकर साहब के तरफ से और महेंद्र मंडल साहब की तरफ से, युवा चेतना परिवार की तरफ से हम धन्यवाद करते हैं। और निश्चित तौर पर जैसा कि ये भी जानते हैं, महत्वपूर्ण है कि जो भी व्यक्ति आज रक्तदान करेंगे उसे 6 माह तक के लिए एक कार्ड मिलेगा, और वो उस रक्त को पुनः मायागंज ब्लड बैंक से लेकर के अपने परिवार, अपने इष्ट मित्र, किसी के भी जीवन बचाने में काम ला सकते हैं। इसके बावजूद युवा चेतना परिवार उस परिवार के लिए, समाज के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और आज जो भी व्यक्ति प्रथम रक्तवीर हैं, रक्तदाता हैं, जैसे कि हमारे नंदन जी जो पत्रकार महोदय हैं, इसके बावजूद ये आए, कार्यक्रम में शरीक हुए और इन्होंने आज पहला रक्तदान करने का प्रयास किया। तो ऐसे महान लोगों के लिए जो कि दूसरों के जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ ही सभी मीडिया कर्मियों को, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ करना है, इस बात को सभी जगह प्रचारित करना है कि रक्तदान करने से किसी को कोई समस्या नहीं होता, उसकी समस्याएं खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।